ये भाई क्वेश्चन नंबर 70 से अपनी शुरुआत करते हैं और ये कह रहा है डायरेक्ट करना स्टार्ट करेंगे भाई बस। एल एच एस कोसेके माइनस साइन ए सेके और डिवाइड में क्या है भाई कोसे प्लस साइन है। इसकी एक नब्ज तो मुझे डायरेक्टली पता चल गई भाई, और वो ये है कि ये मानेगा नहीं जब तक मैं साइन कोस में ना तोड़ दूँ। ज़िद्दी है भाई। मैं उसे कहूँगा कोस ए इंटू 1/, साइन ए माइनस साइन ए, और सेक को क्या कहूँगा 1/, कोस ए। क्या मैं कहीं गलत हूँ? आप कहीं गलत नहीं है सर, आप तो सही आइडेंटिटी लगा रहे हैं। अगर आप सही आइडेंटिटी लगा रहे हैं तो भाई इसका एलसीएम ले लो, और क्या चाहिए। आपने कहा सर एक काम करो साइन ए कोस ए एलसीएम लो, इसका झंझट ही खत्म करेंगे अभी। तो साइन ए कोस ए का एलसीएम आ गया भाई, तो साइन ए यहाँ है कोस ए नहीं है, तो मैं ऐसे कोस स्क्वायर ए कहूँगा। मैं नहीं मानूंगा इसे कोस स्क्वायर ए कहूँगा और इसे साइन स्क्वायर ए कहूँगा, और पूरे के डिवाइड में कोस ए प्लस साइन ए। फाइन। ये अब जरा रेसिप्रोकल वाला सीन देखना भाई, ये इसका उल्टा है। तो आपने इसे तो लिखा कोस ए प्लस साइन ए, इसे लिखा कोस ए माइनस साइन ए, सबसे ऊपर वाले को, और इसके डिवाइड में चल रहा है साइन ए कोस ए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? से नीचे वाले को देखो भाई, रेसिप्रोकल करके ऊपर लाओगे तो क्या ये 1/, कोस ए प्लस साइन ए हो जाएगा। अरे भाई रेसिप्रोकल करके भी तो ऊपर लेके आए ना, तो कोस ए प्लस साइन ए से कोस ए प्लस साइन ए शहीद। तो आप कहेंगे सर ये तो कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए साइन ए है। तो यार एक बात बताओ, कोस ए के डिवाइड में जब कोस ए साइन ए आएगा डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो कोस से कोस शहीद हो गया, 1/, साइन ए बचेगा माइनस, और ऐसे ही यहाँ से साइन शहीद हो गया, 1/, कोस ए बचेगा। तो भाई ऐसे तो आप डायरेक्टली कह दोगे मुझसे बिना पूछे कि सर ये तो कोसेक ए माइनस सेक ए है, और मैं तो एकदम कह दूंगा कि भाई ये तो RHS के इक्वल है। किसके इक्वल है? RHS के। क्या चाहिए था यार और जीवन में, जब LHS RHS के इक्वल आ जाए ना मैथ्स में, तो समझ ले ना भाई हमने जग जीत लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को जीतने चलते हैं भाई। देखिएगा क्या कहेगा क्वेश्चन। अब जब ये बहुत सारी टर्म्स आपको एक साथ मिले ना यार, देखकर डरना मत प्लीज, कुछ नहीं है भाई। नहीं कुछ क्यों नहीं है मैं बताता हूँ भाई, कुछ क्यों नहीं है देखना। यार मुझे ऐसा लग रहा है इससे पहले क्वेश्चन में माइक डिस्कनेक्ट था मेरा। चलो भाई माफ करना, क्वेश्चन एडजस्ट कर लेना किसी तरीके से वो। चलिएगा, अगेन आप कहेंगे सर LHS ले लो, तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन सेक ए प्लस टेन ए माइनस 1, और भाई प्लस का कोस ए कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस 1। वैसे तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चलो देख लेते हैं भाई। साइन ए अपॉन सेक को लिखूंगा 1/, कोस ए, तेजी के साथ चलेंगे भाई, साइन ए अपॉन कोस ए माइनस का 1 प्लस ये कोस ए ही रहेगा, इसे मैं लिखूंगा 1/, साइन ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए और माइनस का 1। चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई, तो क्या करूं भाई, साइन ए भी एज इट इज रखे, इसके नीचे एलसीएम ले लो भाई कोस ए का। कोस ए का एलसीएम लेते हैं क्या हुआ सर, आप कहेंगे 1 + साइन ए माइनस कोस ए और प्लस कोस ए अपॉन साइन ए, अगर इसका एलसीएम लूं तो 1 + कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है भाई, अब जैसे ही इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये कोस ए कहां जाएगा भाई, आप कहेंगे सर ये बन जाएगा साइन ए कोस ए, और इसके नीचे कौन रहेगा 1 + साइन ए माइनस कोस ए, और प्लस ये बन जाएगा भाई कोस ए साइन ए, और ये यहां से क्या हो जाएगा 1 + कोस ए माइनस साइन ए। चलो भाई क्वेश्चन तो ये
फंसेगा जरूर थोड़ा बहुत, पर हटाएंगे इसे भी यहाँ से, चिंता मत करो। अब साइन ए कोस ए तो मैं बाहर कॉमन ले रहा हूँ भाई, तो इतना लेते ही यहाँ एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए माइनस कोस ए, 1 प्लस कोस ए माइनस साइन ए, और जो यहाँ नहीं है उसे ऊपर लेके जाऊंगा तो ये आप कहोगे सर 1 प्लस कोस ए माइनस साइन ए, और प्लस का 1 प्लस का साइन ए और माइनस का कोस ए, कोस ए से कोस ए शहीद, साइन से साइन शहीद, 1 प्लस 1 बचा 2, तो ऊपर तो बचा 2 साइन ए कोस ए। कार्य है भाई नीचे वाले को सोल्व करने का, नीचे वाले को सोल्व करते हैं भाई। अब इसका सबसे परफेक्ट तरीका क्या बचता है भाई आपके पास, रीजन क्या है, मैं इसमें अगर कोशिश भी करूं तो डायरेक्टली तो करना मुश्किल भी नहीं है वैसे। अच्छा एक बात बताओ आप, थोड़ा सा भी तिगड़मबाजी अगर हम करें तो क्या मैं इसे 1 प्लस साइन ए माइनस कोस ए कह सकता हूं, और इससे 1 माइनस साइन ए प्लस कोस ए कह सकता हूं। आइए, और तो आपने कहा सर ये होगा 2 साइन ए कोस ए, इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं भाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बना देगा 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, फिर ये कोस के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस के कोस ए के साथ 1 प्लस साइन ए, फिर ये माइनस के कोस के साथ 1 माइनस साइन ए, और ये पूरा बन जाएगा मेरा माइनस का कोस स्क्वायर ए। आइए भाई समझते हैं इसे जरा, तो ये हुआ सर 2 साइन ए कोस ए, इसे जरा एक ही बार में करने की कोशिश करेंगे भाई, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर यहां से प्लस का कोस ए प्लस का कोस ए साइन ए, और माइनस का कोस ए और प्लस का कोस ए साइन ए, और माइनस का कोस स्क्वायर ए। क्वेश्चन समाप्ति हो गया भाई लगभग, ये समझो, प्लस के कोस ए से माइनस का कोस ए गया, और साइन स्क्वायर ए माइनस, इससे माइनस को मैं ले लेता हूँ भाई, समझना एक सेकंड आप मैं क्या करने वाला हूँ। आप ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करो, मैं यही कर रहा हूँ भाई, इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ, आप इससे 2 साइन ए कोस ए एज इट इज रखो, और जो नीचे वाला स्टेप है भाई, से 1 माइनस कॉमन लेके क्या अंदर इसे मैं साइन स्क्वायर ए और उधर से प्लस का कोस स्क्वायर ए, और इन दोनों को ऐड करके प्लस का 2 साइन ए कोस ए कह सकता हूँ। आपने कहा सर बिल्कुल कह सकते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, आप कहेंगे सर 2 साइन ए कोस ए, और ध्यान से समझना भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए भी 1 आएगा, तो 1 माइनस 1 0, तो नीचे भी क्या बचेगा 2 साइन ए कोस ए, तो इसे कैंसिल कर देना है, आंसर आएगा 1 विच इज इक्वल्स टू आरएचएस। मेरे हिसाब से लेंदी क्वेश्चन तो था, पर इतना भी नहीं था कि ना हो पाए। फाइन, आराम से हो जाएगा जब कोशिश करोगे भाई, करना तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, और अगर आप डायरेक्ट एलसीएम लेके यहाँ भी करोगे तो क्वेश्चन तो हो जाएगा, पर थोड़ा सा फैलने की कोशिश करेगा, तो साइन कोस में तोड़ना ही मेरे हिसाब से उचित रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर मारते हैं भैया, चलिएगा। LHS कह रहे कि सर टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन ए का, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और सर प्लस का कोट ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। आइएगा भाई अब थोड़ी कुछ चीजें समझते हैं जरा, हल्की हल्की। यार एक बात बताओ, यहां तो डायरेक्ट आइडेंटिटीज बननी है। आप कहोगे सर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए के इक्वल होगा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल होगा। मेरे हिसाब से क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी नहीं पड़ेगा भाई, तो मैंने टेन ए को भी टेन ए रखा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को लिखा मैंने सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, प्लस कोट ए को एज इट इज रखा और इसे लिखा कोसेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। तो साइन ए
अपॉन को से लिख सकता हूँ भाई मैं से। और ये जब सेक की पावर 4 आएगा तो मैं इसे 1 अपॉन कोस की पावर 4 ही कह सकता हूँ, प्लस इसे मैं को से अपॉन साइन ए कह सकता हूँ, और पूरे के डिवाइड में 1 अपॉन साइन की पावर 4 है। अब जरा अल्टा पल्टी करो भाई रेसिप्रोकल की, आप कहेंगे सर साइन ए अपॉन कोस ए, इसे ऊपर ले जाओ भाई, कोस की पावर 4 है प्लस कोस ए अपॉन साइन ए इंटू साइन की पावर 4 है। एक कोस से किए शहीद, एक साइन से किए शहीद भाई। मल्टीप्लाई करोगे भाई तो ये बचेगा साइन ए कोस क्यूब ए और प्लस का कोस ए साइन क्यूब ए। कॉमन लो भाई आप इसमें से साइन ए कोस ए, दोनों में से साइन ए कोस ए कॉमन आ रहा है, तो पहले वाले में तो बचेगा कोस स्क्वायर और दूसरे में बचेगा यहाँ से साइन स्क्वायर है। ये बन जाएगा भाई 1, तो आप डायरेक्टली लिख दोगे सर साइन ए इंटू कोस ए इसका आंसर है, विच इज इक्वल्स टू आर एच एस। आर एच एस के इक्वल आ रहा है भाई, अरे आर एच एस के इक्वल आ रहा है भाई। शुभकामनाएं मित्रों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डरना मत, डरना मत, इन क्वेश्चंस की तो रेल बना देंगे भाई, तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करूंगा भाई, जितना भी हो सकेगा पॉसिबल, जिससे आप अगर ये एग्जाम में आ जाए तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सको। यार सेक की पावर 4 ए को मैं ऐसे ही लिखता हूं, अभी मैं पूरा ही एलएचएस लिख रहा हूं भाई, -2 tan स्क्वायर ए। अब अगर मैं इसे क्वेश्चन को वैसे करूँ ना भाई, थोड़ा फैलने की कोशिश करेगा, और मुझे इसे फैलने नहीं देना है ना, तो एक काम करते हैं भाई, देखना जरा, अभी मैं इसे सेक की पावर 4 ही लिखता हूं भाई, तो क्या ये जो होगा इसे मैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर कह सकता हूँ क्या? कह सकता हूँ भाई, और माइनस का 2 tan स्क्वायर है साथ है भी, कोई छेड़छाड़ मत करना, मत करना। आपने कहा सर सेक की पावर 4 ए हमने अभी ऐसा ही रखा, और इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होने के तहत एक बार लिखा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, और एक बार लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये पूरा ऐसे हुआ, और माइनस का 2 tan स्क्वायर ए। मुझे एक बात बताओ भाई, ये मैं अगर सेक को 1 अपॉन कोस की पावर 4 ही लिख दूं, और मल्टीप्लाई में एक 1 प्लस साइन स्क्वायर ए एज इट इज रखूं इसके साथ, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए लिख दूं, और माइनस का साथ में 2 tan स्क्वायर ए भी चला दूं, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। आप कहोगे सर इससे 2 पावर शहीद हुई, फाइनल बचा मेरे पास सर 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए। यानी इतना तो मुझे पता चल गया भाई कि आंसर इसका बढ़िया वाला ही आने वाला है। चलो भाई और सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करो भाई इसे, इसे मैं यहीं का यहीं लिखता हूं सेक स्क्वायर ए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए। देखना भाई छोटे से छोटे स्टेप में आप कहोगे सर सेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन, इसे मैं सेक को कोस स्क्वायर ए लिख रहा हूँ भाई कहीं, और माइनस का 2 tan स्क्वायर ए साथ ही चलेगा। चलो आपने कहा सर सेक स्क्वायर ए, और यहां से मैं एक माइनस का 10 स्क्वायर ले रहा हूं भाई, ठीक है भाई, ये वाला जो है माइनस का 2 tan स्क्वायर है ना, तो एक माइनस का 2 tan स्क्वायर उसके साथ ले लिया, प्लस एक tan स्क्वायर है मेरा, ये आया यहाँ से साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, और एक माइनस का 10 स्क्वायर है यहाँ बचा हुआ था। मैंने एक ही स्टेप में कोशिश करी भाई से खत्म करने की, और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए 1 है, विच इज इक्वल्स टू आर एच एस। आप इसे कैसे भी कर लेना भाई, सेक स्क्वायर है ये प्लस का 10 स्क्वायर आएगा, पहले इसके साथ कर लेना, फिर भी माइनस का 10 स्क्वायर ही बचेगा, बात वही पड़ेगी। मैंने थोड़ा सा जल्दी करने के लिए कर दिया, जिससे आपको कुछ अच्छे स्टेप्स पता लग सके। पता लग गए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। तसल्ली से रोक रोक के देखना भाई वीडियो, तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। ये कह रहा है सर एल एच एस जो है वो कोट स्क्वायर ए
इंटू सेक ए माइनस वन। ये वन ऑफ द डेडली कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन है भाई, इस चीज को ध्यान रखना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे ही क्वेश्चन चल रहे हैं तो आपको फिर गलत लग रहा है भाई। ओन वन प्लस सेक ए, देखना भाई ये क्वेश्चंस क्या फैलते हैं अभी। अच्छा सॉरी, एलएचएस लेने की बात हुई थी भाई अभी, तो इसे रफी कर देते हैं। क्या हुआ, एलो। देखो भाई, जब एलएचएस लेने की बात हुई तो मैंने काम करा, सर से साइन कोस में तोड़ने की कोशिश करो तो अच्छा हो जाएगा क्वेश्चन। तो मैंने इसे कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू, ये जो सेक था इसे वन अपॉन कोस ए माइनस वन की फॉर्म दे दी यहाँ ऊपर, और नीचे की तरफ यहाँ वन प्लस साइन ए रखा। ठीक है, अभी मैंने इसे क्या करा भाई, इसके साथ कोस स्क्वायर ए है। एक काम करो भाई, अभी ये ना तुम्हें बाद में कंफ्यूज करेगा, 1 मिनट के लिए रुक जाना बस। ये कंफ्यूज करे उससे अच्छा इसे कोट स्क्वायर ए को भी मल्टीप्लाई में रखो भाई, सारी चीज सोल्व होने से पहले। आपने कहा कि सर कोट स्क्वायर ए भी ऐसे ही है, ये बन जाएगा वन माइनस कोस ए, और फाइन। और ये नीचे क्या आया भाई, एक एलसीएम जो कि कोस ए आया। चलो जी, अगर इसे मुझे ऊपर लेके आना है तो क्या ये वन प्लस साइन ए अपॉन वन रहा होगा, तो रेसिप्रोकल करके ले आओ तो वन अपॉन वन प्लस साइन ए आ जाएगा भाई। एक बात तो यही खत्म हुई, फाइन। चलो अब आपने एक काम करा कि सर इसे कोट को चेंज करते हैं, तो ये कोट किस में चेंज हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, और भाई वन माइनस कोस ए, वन प्लस कोस ए, सॉरी वन प्लस साइन ए, और डिवाइड में कोस ए साथ चल रहा है भाई, कैंसिल आउट मत करना अभी। क्यों कह रहा हूं, ध्यान से ही समझना। चलिएगा, यदि जो कोस स्क्वायर है मैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए कह सकता हूं, और यहां वन माइनस कोस ए चलेगा। ऐसे ही डिवाइड में मैं इसे वन माइनस कोस स्क्वायर ए कह सकता हूं, और यहां वन प्लस साइन ए चलेगा और कोस ए चलेगा साथ में। कोई दिक्कत भाई? आपने कहा सर दिक्कत तो किसी प्रकार की नहीं है। अभी ऊपर वाले को मैं वन प्लस साइन ए इंटू वन माइनस साइन ए, और साथ में चल रहा है वन माइनस कोस ए अपॉन वन माइनस कोस ए, वन प्लस कोस ए, और प्लस का वन प्लस साइन ए इंटू साथ में कोस ए। इसे एक काम करो भाई, वन माइनस कोस ए से वन माइनस कोस ए शहीद, और वन प्लस साइन ए से वन प्लस साइन ए शहीद। फाइनल आंसर बचा, आप कहेंगे सर वन माइनस साइन ए तो ऊपर बचा, और एक बचा नीचे वन प्लस कोस ए, और साथ में भी कोस ए चल रहा है, साथ में कोस ए चल रहा है। एक बार देख लेते हैं भाई आरएचएस ने क्या पूछा था। इसने कहा सेक स्क्वायर ए साथ आएगा और वन माइनस साइन ए और वन प्लस सेक ए आएगा। सेक स्क्वायर ए तो मतलब बनेगा, सवाल ही नहीं बैठ रहा भाई यहाँ। आरएचएस लेते हैं भाई, फिर एलएचएस से तो कोई तरीका नहीं हो पाएगा भाई मेरे हिसाब से। चलेगा, सेक स्क्वायर ए साथ में है, वन प्लस साइन ए, सेक स्क्वायर ए साथ में है तो वन प्लस साइन ए अपॉन वन प्लस सेक ए, वन प्लस सेक ए, और ऊपर वन माइनस साथ में है भाई, ये मेरा माइनस है, वन माइनस साइन है। चलिएगा भाई, इसे भी सोल्व करते हैं। इसे हटा देता हूँ मैं जरा, एक सेकेंड। हट भाई रे, हटो यहाँ से। चलिएगा, आइएगा भाई, इसे थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहीं आपने कहा सर इसे तो मैं अगर चाहूँ तो सेक स्क्वायर ए तो रहेगा ही रहेगा, और मैं ऊपर वन माइनस साइन ए, और जो नीचे वाला है भाई इसे मैं वन प्लस वन अपॉन कोस ए लिख सकता हूँ। आपने कहा लिख सकते हो, तो सर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इंटू वन माइनस साइन ए
और अपोन में आएगा 1 प्लस कोस ए, और जो वो कोस होगा भाई वो मल्टीप्लाई होके मतलब रेसिप्रोकल उसका ऊपर आ जाएगा। फाइन, मैंने क्या लिखा है 1 माइनस साइन ए 1 प्लस कोस ए, उसमें क्या लिख सकता हूँ भाई सेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और इंटू एक कोस ए साथ है, एक कोस ए से एक कोस ए शहीद हुआ। फाइनल आंसर आया 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए इंटू कोस ए, और मेरे हिसाब से आर एच एस के इक्वल बैठ रहा है भाई शायद। अरे गजब, आर एच एस के इक्वल भाई, ये वन ऑफ द डेडली क्वेश्चन है, मैं यकीन मान के बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पता क्या है, ये मेंटली टॉर्चर इसलिए करते हैं क्योंकि ये टाइम मांगते हैं भाई। ठीक है, कभी कुछ आइडेंटिटी याद नहीं आ रही है, कभी कोई ट्रिक याद नहीं आ रही है, और बच्चे जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो करते हैं क्या, हल्की सी गलती हुई क्वेश्चन पूरा काट दिया। इसलिए आपको इन चीजों पर ध्यान देना है भाई, हम इसे करेंगे कैसे। फाइन, तो भाई आज के लिए वीडियो इतनी ही रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।